हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका कि जो लाइव असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें ज्योग्राफी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री की क्या कट ऑफ रह सकती है। बहुत सारे ही कमेंट आ रहे थे हमारे पास कि सर ज्योग्राफी की कट ऑफ बताइए प्लीज़, ज्योग्राफी कितनी हो सकती है, केमिस्ट्री की बताइए कि केमिस्ट्री की क्या हो सकती है, और आपका बॉटनी के लिए बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बॉटनी की भी कट ऑफ बता दीजिए कि कितनी जा सकती है लाइव असिस्टेंट के पेपर में और कैसा रह सकता है। तो देखो, इसके लिए मैंने एक सर्वे भी कराया था और थोड़ा बहुत आइडिया लगाया, कैलकुलेशन की है। ये आइडिया और कैलकुलेशन सिर्फ इस बेस पे है कि जो मैंने सर्वे कराया है और जो पेपर का लेवल रहा है उस बेसिस पे, और जो बच्चे प्रेजेंट रहे हैं उस बेसिस पे क्या कट ऑफ बन सकती है। अदरवाइज बाकी कितने बच्चे जेन्युइनली वहाँ पे सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं ये डिपेंड करता है, क्योंकि आंकड़ा उसी पे डिपेंडेंट होगा कि जो सर्वे हुआ है। अब उस सर्वे में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कई बार जानबूझ के क्या कहते हैं अपने मार्क्स को हाई दिखाने की कोशिश करते हैं और कुछ जेन्युइन बताते हैं। तो देखते हैं, आपको बस एक जनरल आइडिया मिलेगा कि क्या रह सकती है कट ऑफ, और आपको एक मतलब क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर इतने बच्चे भी इसमें जेन्युइन होंगे तो इतनी कट ऑफ तो जाएगी ही जाएगी। और वो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी जा सकती है। आपको सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, तो लास्ट तक थोड़ा रुक के देखना आप सारे वीडियोस को, थोड़ा आपको एक आइडिया लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम बताते हैं कि देखो कि कैसा पोस्टों का वो था डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखते हैं ज़रा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा गया है। तो देखो, फिजिक्स की बात हम कर चुके थे पहले ही। फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आए थे कि सर इतनी कट ऑफ आपने ज़्यादा बता दी है, इतनी इतनी नहीं जाएगी। तो मैंने आपसे कहा था कि देखो 18 ही सीटें हैं, बहुत ही कम सीटें हैं। और उसके बाद अगर आप बात करते हो कि 18 बच्चे भी नहीं मिलेंगे उन्हें, तो मैंने कहा था कि ऐसा कुछ बच्चे ज़रूर होते हैं जिनके क्या कहते हैं 70+ मार्क्स या 75+ मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे जीएस में, क्योंकि जीएस बहुत ही ज़्यादा ईजी भी नहीं थी। अब आपके नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप लोग साइंस से ज़्यादा कनेक्टेड रहे होंगे, क्योंकि जिन बच्चों की साइंस अच्छी होती है उनकी जीएस थोड़ी सी वीक हो जाते थे। लेकिन पेपर कभी ऐसा था ही नहीं कि कोई बच्चा का समूह होगी यानी ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसे ऐसा लगा हो कि पेपर पता नहीं क्या ही पूछ दिया है। ऐसा वाला पेपर नहीं था। ठीक है, उन बच्चों को ये लगा कि पेपर मतलब हल्का था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था जैसा कि ग्रुप सी के एग्ज़ाम से पूछा जाता है। तो आप उन बच्चों को समझ के चलिए ना कि क्योंकि ग्रुप सी के बच्चे आधे ज़्यादा तैयारी करने वाले बीएससी वाले ही होते हैं। बीए वालों की तुलना में जितने बीए वाले करते हैं, मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड के जितने बच्चे करते हैं उतने ही बच्चे बीएससी के भी होते हैं नहीं होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को वो रखो। मैं ये नहीं कहता कि देखो सिलेक्शन सबको चाहिए होता है और सब कोशिश करते हैं कि हमारे नंबर्स इतने हों कि हम क्वालिफाई कर जाएं। वो तो डिपेंड करता है कि ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसके बाद कितने बच्चे सच बोल रहे थे, कितना झूठ बोल रहे थे, वो उस वक्त भी पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप एक आइडिया लेके चलिए कि हाँ, अगर मेरे इतने मार्क्स हैं तो दैट मीन्स कि मैं सेफ़ हूँ। अदरवाइज़ मतलब कि डाउट में रहेगा। अब डाउट वाली चीज़ों को ना इतना ज़्यादा वैसे नहीं रखा जाता है, अगले एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग थोड़ा सा जेन्युइन रहिए, क्योंकि जेन्युइन बताने में सही रहता है। अगर मैं आपको आज बोल दूं कि आपके मेरिट के आते हैं 130 140 जाएगी, क्या फ़ायदा आप खाली हवे में मतलब रहें और मतलब कहें कि बाद में सर आपने तो कहा था मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे मैंने हाई कोर्ट में जेन्युइन मेरिट बताई थी और उसके ही आसपास मेरिट गई है, क्योंकि जितने बच्चों के मार्क्स उतने आ रहे थे उन सभी का सिलेक्शन हुआ है, जितनी मैंने हाई कोर्ट के मेरिट में बताई थी कि इतनी मेरिट जाएगी। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ भी जो मैं बता रहा हूँ कि उसमें मतलब एक जनरल आइडिया जो मेरा आइडिया है वो उस पर मतलब कि मेरिट इतनी जा सकती है। देखते हैं ज़रा क्या क्या है सीन। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में देखो अनारक्षित यानी कि आपका जनरल के लिए 10 सीटें हैं जिसमें 3 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, और एससी के लिए 3 सीटें रिजर्व्ड है, जो एक जिसमें से एक जो है महिला के लिए रिजर्व्ड है। और इसी तरह आपका ओबीसी में 3 सीटें हैं जिसमें एक क्या है महिला के लिए रिजर्व्ड है। और आपका ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें हैं। ठीक है, और जो आपका ये जो पीडी और एचएच वाला वो होता है उसमें आपकी 1 सीट है। तो टोटल 18 सीट्स हैं। ठीक, जिसमें से 5 क्या है महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है और एक जो आपका वो अलग से रिजर्व्ड है।
तो देखो ये सिंपल सी बात है कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सीटें तो वैसे किसी में भी नहीं है, ठीक है, लेकिन 18 सीटें हैं और 18 सीटों के हिसाब से आपको आइडिया लगाना है कि अगर कुछ नहीं तो सपोज़ करो आपके 5000 बच्चे भी पहुँचेंगे पेपर देने के लिए, तो सिर्फ 18 सीटें हैं। दैट मीन्स कि आपके मार्क्स जो होने चाहिए वो थोड़े से तो अच्छे होने चाहिए ताकि आपको डीबी के लिए कॉल आ जाए कि हाँ सर डीबी के लिए कॉल आ गया। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि जो हमारा केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री में बच्चों का क्या रहा है जो उन्होंने सर्वे में जवाब दिए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं केमिस्ट्री में, तो ये है देखो केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में मैंने पूछा था कि व्हाट इज योर स्कोर इन द केमिस्ट्री सब्जेक्ट, तो बच्चे सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने जवाब दिया है देखो 21% जो थे वो क्या आते हैं, उन्होंने कहा है कि 180 प्लस मार्क्स हैं उनके, और जो आपके सबसे ज़्यादा हैं 38% बच्चे वो 130 के आसपास में लाई कर रहे हैं। तो देखो 130 के आसपास में लाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि क्या है इसका कहने का मतलब कि अगर 20% बच्चे हैं, ठीक है, अगर सपोज़ अगर 100 बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है इस सर्वे के अंदर, तो उससे क्या बात समझ में आती है कि उसका 30% के बाद 30 बच्चे हुए, ठीक है, और 20% के बाद 20 बच्चे हुए, तो दैट मीन्स कि क्या है कि जो 20 बच्चे हैं और 18 ही सीटें हैं तो 180 प्लस तो हो गया ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप 180 के आसपास में हैं तो ये 180 मतलब सब्जेक्ट की बात हो रही है सिर्फ केमिस्ट्री की, आप ये मत समझिएगा कि केमिस्ट्री की सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री वाले बच्चों की अक्सर क्या होता है ना कि इनकी थोड़ा मैथ्स थोड़ी वीक होती है, तो ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन था हो सकता है कि इनका थोड़ा बेकार गया हो, अदरवाइज़ तो जीएस ये भी सही करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 60 नंबर भी अगर जीएस में आ रहे हैं आपके केमिस्ट्री के अंदर और यहाँ से अगर आप 180 लेके आ रहे हो तो भी मेरिट बहुत हाई जाती है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये कि 240 नंबर का, और ये कोई आंकड़ा होता ही नहीं है 240 नंबर मेरिट चली जाए, तो बहुत ही टफ होता है कि वो 240 चली जाए। तो मगर फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि जो केमिस्ट्री की जो मेरिट रह सकती है वो रह सकती है आपकी, केमिस्ट्री की जो मेरिट रहेगी वो रहेगी आपकी 220 प्लस जनरल की, ठीक है। ये मेरा आइडिया है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है ना। जो बच्चों के वो सारी चीज़ें हैं जो बच्चों ने मतलब रिस्पॉन्स किए हैं, और जो मैंने खुद भी एग्जामिनेशन सेंटर्स पे बच्चों से बात की थी तो उनका भी यही कहना था कि केमिस्ट्री का पेपर एज़ कम्पेयर टू बाकी पेपर्स के काफ़ी इजी आया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फिजिक्स का पेपर भी दिया था और उन्होंने केमिस्ट्री भी दिया था। तो उनका कहना यह था कि फिजिक्स का पेपर टफ था एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री, तो इसलिए मैंने कहा था कि फिजिक्स में जो मेरिट रहेगी वो 180 के आसपास में रहेगी, लेकिन केमिस्ट्री में कह रहा 220 के आसपास। उसके पीछे आप रीज़न समझ सकते हैं सीधे सीधे। अब देखो सिंपली कि जो केमिस्ट्री है वो 220 प्लस है, यानी कि जनरल की अगर हम बात करें तो 220 प्लस पे जा सकती है। और अगर हम बात करें इसी के अंदर कि ये तो यूआर की रही, और अगर हम बात करें एससी और एसटी की, तो इनकी जो मेरिट है दोनों की ये जा सकती है आपकी 205 से प्लस, यानी कि अगर आपका एससी एसटी से हो आप तो 205 से प्लस मान के चलिए। और ईडब्ल्यूएस जो है आपका, ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं वो ये मान के चलिए कि 210 से प्लस आपकी मेरिट रहेगी, ठीक है। ये आपका एक जनरल आइडिया है। और ओबीसी वाले बच्चे तो ये मान के चले कि क्या आते हैं आपकी 217 के आसपास, इससे प्लस में अगर मार्क्स हैं तो आप सेफ फील कीजिए अपने आप को कि इतनी मेरिट तो आपकी जा सकती है। और जो फीमेल्स हैं वो बेसिकली आप अपने 5 मार्क्स के आसपास में कैलकुलेट कीजिए, कर लीजिए कि 5 मार्क्स का डिफरेंस रहने वाला है। लेकिन जो एससी एसटी वाली फीमेल्स हैं वो अपने मार्क्स को ये माने चलिए कि अगर आपके 190 प्लस भी आ रहे हैं ना तो आप लोग सेफ हो, जो एससी एसटी की फीमेल्स हैं, ठीक है। और बाकी जो जनरल फीमेल्स हैं वो तो आप मान के चलिए कि आपको 205 से प्लस तो लाना होगा, ठीक है। तो ये तो रही आपकी केमिस्ट्री की बात। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट था आपका भूगोल का, यानी कि ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के बच्चे भी काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि कमेंट कर रहे थे कि सर इसका भी एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि इसी एक वीडियो में ही सब कंपाइल कर देते हैं, अलग अलग वीडियो क्या बनाना है, एक ही वीडियो में आप लोग देख लेंगे पूरा, ठीक है। तो देखो बात करें तो इसमें भी क्या है, सीटें जनरल के लिए 10 सीटें हैं और आपके यानी कि यूआर के लिए, और उसमें से 3 सीटें क्या महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। और अगर हम बात करें एससी की तो एससी में 3 सीटें रिजर्व्ड है और जिसमें एक महिलाओं के लिए है, और जो एसटी है आपका उसके लिए 1, और जो आपका ओबीसी है उसके लिए 2, जिसमें से एक महिला के लिए रिजर्व्ड है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। टोटल 18 सीटें हैं जिसमें से 5 क्या हैं आपकी महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है।
तो ये भी 18 है। अब इसमें देखो, इसमें सर्वे में क्या निकल के आया है, जो आपका ज्योग्राफी का सर्वे रहा है, तो ज्योग्राफी के सर्वे में सीधे सीधे बच्चों ने क्या आते हैं 170 प्लस पे आपका क्या आता है वोटिंग की हुई है। यानी दैट मीन्स कि 50% बच्चा अगर 170 प्लस का स्कोर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों ने 170 से प्लस 180 भी किया होगा स्कोर। ठीक है, तो आप ये जस्ट मान के चलो कि ये जो मेरिट रहने वाली है ज्योग्राफी की, ठीक है, तो वो 170 प्लस है मार्क्स में, मतलब वो मार्क्स की बात कर रहे हैं हम कि जो सब्जेक्ट पेपर है वो 170 प्लस पे बच्चों ने क्लिक किया हुआ है। और 170 प्लस में अगर मैं मान के चलूँ कि 170 नहीं आते हैं, 150 भी आते हैं, ठीक है, और इधर से अगर कोई बच्चा 60 भी लेके आ रहा है, तो भी उनके कितने नंबर हो जाते हैं 210। ठीक है, तो तुम आप भी लोग भी ये मान के चलिए कि जो आपकी मेरिट रहेगी ना, वो 210 से प्लस रहेगी। ठीक है, अब 210 से प्लस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 5 हो सकता है, यानी 215 के आसपास जा सकती है, जो जियोग्राफिकली मेरा आइडिया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पेपर लगता है कि हाँ उस वक्त पे हमने सही किया है, सब सही किया है, और वो मैच करते हैं कहीं से भी आंसर्स की निकाल कर, और उसके बाद जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो थोड़ा आंकड़ा चेंज हो जाता है। तो ये मेरा आइडिया ये है कि 210 से प्लस माइनस 5 हो सकता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ज्योग्राफी में भी। और यहाँ भी सेम सीन रहने वाला है कि अगर क्या आते हैं आप ज्योग्राफी से हो और आपका क्या आते हैं जर्नल है, तो आप ये मान के चलिए कि 215। ठीक, और अगर आपके क्या आते हैं SC ST है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके क्या आते हैं 205। ठीक है, ये इस पर प्लस माइनस कर लीजिएगा 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स का डिफरेंस आप आगे पीछे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर हम बात करें आपका OBC की, तो OBC में आपका 210 प्लस माइनस 5 कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का आइडिया, और फीमेल्स अपने हिसाब से उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे कि 5 नंबर 10 नंबर जो भी मेरिट आपकी रहती है आगे पीछे हर एग्जाम्स में, वही हिसाब रहने वाला है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, ये तो बात की हमने ज्योग्राफी की और आपका केमिस्ट्री की। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को, यानी कि जो है हमारा बॉटनी। तो देखो, वनस्पति विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसमें सीटें हैं थोड़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ज्योग्राफी और क्या कहते हैं आपका केमिस्ट्री के। तो यहाँ देखो, यहाँ पे टोटल 21 सीटें हैं, जिसमें 6 महिलाओं की रिजर्व्ड है। जिसमें अगर हम बात करें तो UR में 11 सीटें हैं, और जिसमें 3 रिजर्व्ड है, और SC में आपकी 5 सीटें हैं और 2 रिजर्व्ड है, मतलब महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। और OBC में आपका क्या आता है 3 है, और जिसमें से 1 क्या आता है आपकी और महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, और जो आपकी EWS है उसमें 2 सीट रिजर्व्ड है। तो देखो, 2 हैं इसमें। और क्या कहते हैं बॉटनी की अगर हम बात करें तो बॉटनी का जो हमारा सर्वे निकल के आया था सामने, बॉटनी वाले बच्चों ने जो रिस्पॉन्सेज दिए हैं उसमें देखिए, उसमें क्या है कि मैक्स टू मैक्स बच्चों ने ये कहा है कि हमारे सर जो मार्क्स हैं वो 150 प्लस हैं। ठीक है, 150 प्लस हैं, दैट मीन्स कि काफ़ी अच्छा स्कोर इसमें भी किया है बच्चों ने, बॉटनी के एग्ज़ाम में भी। तो अगर हम बॉटनी की बात करें तो देखो, बॉटनी वाले जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली क्या कहते हैं, उनका GS का पेपर बहुत बेहतरीन नहीं रहा होगा। ठीक है, जैसे मैंने बात करी कि केमिस्ट्री वाले बच्चों में भी थोड़ा बच्चे 60 पे आ गए होंगे, बट फिजिक्स वाले नहीं आते हैं इतनी जल्दी, क्योंकि जिन बच्चों की मैथ्स होती है वो वहाँ पे रीजनिंग वाले पेपर को सही करते हैं। 10 नंबर तो आपको सीधे हाथ में मिल जाते हैं ना, जिनकी मैथ्स होती है और फिजिक्स होती है। और केमिस्ट्री और जो थोड़ा आर्ट्स बैकग्राउंड तो ऐसे बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा हल्का सा, मतलब उनका ये वाला पोर्शन वीक होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा हो जाता है। बाकी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 60 मार्क्स तो आप मान के चलो कि बच्चे लेके आ रहे होंगे। ठीक है, GS के पेपर में। और साथ में जो आपका यहाँ पे अगर मैं 150 मान के चलूँ, तो यहाँ पे भी जो मेरिट जाने वाली है वो आपकी 210 प्लस रहने वाली है। ठीक है, तो सेम आपका बॉटनी के अंदर भी रहने वाला हिसाब किताब जो मैंने आपका ज्योग्राफी के लिए बताया, यानी कि 210 नंबर के आसपास में रहेगी मेरिट, उससे ऊपर ही जाएगी। और अगर हम बात करें SC ST की, ये तो जनरल की थी, और SC ST की अगर हम बात करें तो इनकी जो मेरिट रहने वाली है वो 190 प्लस आप मान के चलिए कि रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पोस्टें ज़्यादा है, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये 210, वरना मैंने वहाँ 215 का है। ठीक है, ये 205 पे भी आ सकते हैं, 5 नंबर कम होगा, लेकिन इनका ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़े 2-3 पोस्टें ज़्यादा ही हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और आपके ये आते हैं, और जो हम बात करें EWS की, EWS और जो आपके OBC वाले हैं, इनकी जो मेरिट रहेगी वो आपकी 200 नंबर के आसपास में रह सकती है। ठीक है, तो ये मेरा एक जनरल आइडिया है।
और ये सारा सर्वे था जो मैंने करवाया था सर्वे अपने चैनल पे, ठीक है। अगर आपको कहते हैं सही में एक्चुअल मेरिट जाननी हो तो आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए मेरा चैनल। जब भी मैं कोई सर्वे कराता हूँ तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। जब पार्टिसिपेट करोगे आप तो आपको एक जेन्युइन वो मिलेगा आइडिया। क्योंकि देखो अगर मैं अपने मन से बता दूं मेरिट के हाँ ये पिछले वाले आंकड़े लगाकर ऐसा वैसा लगा दूं तो भी आपको एक डाउट रहेगा। लेकिन अगर आप अगर रियल सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे हो और उस सर्वे के बेस पे अगर मैं कोई डेटा बता रहा हूँ तो आपको एक बात तो समझ में आ जाएगी कि अगर 50% बच्चे इतने से ज़्यादा ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि क्या आते हैं मार्क्स क्या आते हैं इतने तो चाहिए ही चाहिए कि इससे ऊपर ही मेरिट जाएगी। ये बात तो समझ में आ जाती है ना सीधे सीधे, क्योंकि इतने बच्चे बेवकूफ़ नहीं होते हैं। तो और सीटें भी उसी हिसाब से हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 3 गुना बच्चे से ज़्यादा बुला ही नहीं सकते ये किसी कीमत पे। थ्री टाइम्स बच्चों को ही बुलाएंगे अगर बुलाएंगे भी तो, जब फाइनल आंसर की आ जाएगी उसके बाद DV के लिए बुलाएंगे तो आप ये बस एक आइडिया लगा के चलिए कि 3 गुना बच्चे बुलाने पर भी 2 कितना 6 यानी कि अगर 20 बच्चे की सीट भी है तो कितने 60 बच्चों के बुलाएंगे ना मैक्सिमम। तो 60 बच्चे अगर यहीं पे मेरे सर्वे में ही आगे पार्टिसिपेट करके वो बोल दे रहे हैं कि 180 प्लस से मार्क्स उनके ऊपर हैं तो दैट मीन्स कि क्या है कि मेरिट उतनी तो रहेगी। फिर आप चाहे कितना भी कहते रहो कि नहीं सर पेपर टफ था, पेपर ऐसा था, ये ऐसा गलत है, ये हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगर एक बच्चे ने भी किया है तो वो उस एक बच्चे को भी उठा लेंगे ऊपर, ठीक है। अगर उसमें से उन्हें 18 बच्चे मिल गए हैं 180 प्लस वाले तो आपको चाहे कितना ही कुछ भी लगे वो चूज़ तो वही होगा ना जिसमें मार्क्स आ रहे होंगे। तो इसलिए मेरा मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे में पार्टिसिपेट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगर मुझे एक परफेक्ट आंकड़ा देना हो तो मैं एक जेन्युइन आंकड़ा तभी दे सकता हूँ जब मेरे पास क्या कहते हैं ऐसे बच्चे होंगे जो एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और उन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और चैनल पे आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है कि हाँ सर कुछ तो कुछ हमारे लिए मदद करते रहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। और कोई अगर आपको कहीं लगती है कोई प्रॉब्लम या कुछ भी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीज़ भी है, ठीक है। थैंक यू।